रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। ये कहानी एक ऐसे पिता पर आधारित है जो कुछ गलत फहमियों व अंधविश्वास का शिकार हुआ। ना चाहते हुए भी उसे उसके अपनों से अलग कर दिया गया। कहते हैं आदमी का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। फिर क्या था, वो भी निकल पड़ा अपने जीवन के संघर्षों से मुकाबला करने को। और उस दिन के बाद मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। गमों को पीछे रख खुद के लिए जिंदगी जीना शुरू कर दिया। एक वक्त तक किसी का इंतजार करना ठीक है, लेकिन जब रिश्ते आपकी अहमियत को भुला दें तो उन्हें अलविदा कह देना अच्छा होगा। जो जितनी शिद्दत से रिश्ता निभाता है, अक्सर वही इंसान अकेला रह जाता है। कैसे तेरी खुद मर्जी। कभी कभी ना बंदा बहुत हार जाता है यार अंदर से। बाहर से दिखता है हंसता खेलता इंसान, अंदर से होता है अकेला खाली इंसान। तब ना कभी कभी मन करता है कि हार जाएं और छोड़ दें सब कुछ।
जो जितनी शिद्दत से रिश्ता निभाता है, अक्सर वही इंसान अकेला रह जाता है। कैसे तेरी खुद गर्जी। थोड़ा लेट हो गया, आगे निकल गया था थोड़ा। अभी तिरक करना है, आगे जरा पे प्लॉट से ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सर? कहाँ थे यार आप? दिखाई नहीं दिए। मैं हाँ बीच साइड निकला। मैं तो कहा था कि मोटर पे मिलूंगा, आप मिले नहीं। फिर अरे मैं थोड़ा सा जल्दी निकल आया। ये आप शायद आगे मेडिकल साइड निकल गए। हाँ, मैं मेडिकल निकल गया था। आ रहा हूँ, अब मैं आगे निकल गया। पेट्रोल पंप से फिर रिटर्न हो गया। अच्छा अच्छा, आगे तक गया। संजय भी मिल गया था मेरे को। संजय मिले थे? संजय मिल गया। और उदास से लग रहे हो, क्या बात है? बहुत दिन बाद तो मिले हो, आज बहुत उदास से लग रहे हो। हाँ सर, वो फैमिली मैटर जो चल रहा है हमारा, वो अभी तक सोल्यूशन नहीं हो पाया उसका, और मैं बराबर प्रयास कर रहा हूँ निदान हो जाए। और ये आरोप ऐसा लगाया है कि इन्हें कुछ जादू टोना करके कारण से वो बीमार हो गई है। ये भी नहीं आ रहा है। हम सभी को लेके गए, बात करी, बात ही नहीं बन रही। पता नहीं सर, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि शायद कुछ इतना कुछ किए, शायद बात की सजा मिल रही है। अपराध तो किया ही नहीं है, उस अपराध की सजा मिल रही है। तो आप दोनों के झगड़े में बच्चों का जीवन तो बर्बाद हो रहा है, तो विचार करो उनका भी जीवन। आप दोनों को उम्र भी क्या है? ऐसे कोई अपने जो रिलेशन में हो, जिनकी बात को अच्छी तरह से समझा करके वो दोनों परिवार एक हों, सबसे बड़ी खुशी होगी। कि जो मन की उनकी जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करके एक हों। हमारे जीवन का भी है, उनका बच्चों के जीवन, करियर, उनका शिक्षा सब बर्बाद हो रहा। पढ़ाई की उम्र है। सर हम तो सर बराबर कोशिश करी, गए, बात करी,
फैमिली मेंबर भी गए, सब लोग बैठे, लेकिन उनको केवल एक ही बात लग रहा है कि हमने कोई जादू टोना किया है, उस कारण वो बीमार हो गए। बताइए सर, आप जादू टोना से कोई व्यक्ति बीमार होता है क्या? आप बताओ। कोशिश कर लिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वो तो जादू टोना पे आखंड पे वही है, उनके दिल में ऐसे ही भर दिया गया, लग रहा है कि वो उससे उभर के बाहर नहीं आए। अब उनको किस कारण से ऐसा कोई मिले कि उन बात को उसको झुटला करके उनको उबार करके ऊपर लाए। कोशिश बराबर की जा रही है, लेकिन उनको पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या? आप बताइए। हम तो बिल्कुल मानते ही नहीं है इन सब चीज़ों को, पता नहीं लेकिन कहाँ से उनके दिमाग में कैसे ये चीज़ आ गई। मैं कुछ दिन के लिए गया था काम के लिए, और अचानक से मालूम चला कि वो है नहीं है। फ़ोन किया तो मेरा हो सकता मम्मी के पास चले गए। हाँ, मैं आया, बात करी, जैसे बता रही है कि मैं इसलिए बीमार हो गई हूँ, इसलिए जादू टोना किया है। जादू टोने से कोई व्यक्ति ऐसे बीमार हो जाता है क्या? अब क्या करें, हम बड़े परेशान हैं। हम आपकी किसी से जो उनकी बड़ी बहन हमारे यहाँ रहती थी, कई बार आई तो बड़े अच्छे हंसमुख स्वभाव की, और एक दो आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, इवेंट किए, उसमें भी आपके साथ रहे। हमें तो बड़ा खुशी लग रही थी कि चलो सब ये दोनों बड़े हंसमुख और सभी उसमें सहयोग कर रहे हैं, सभी घर के कामों में। अचानक ऐसे हुआ जब आप बता रहे हैं ऐसे जादू टोना का, जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। गलत फहमियों को उखाड़ देना सही है, जिंदगी को जीने का तरीका यही है। जो इंसान बेवजह गलत फहमियों को पालता, वो खामोखा अपने आप को दूसरों मैं हर दिन की तरह उस दिन भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। तो मैंने एक झोपड़ी में बहुत ही प्यारा बच्चा देखा। पता नहीं उस बच्चे ने मेरे में क्या देखा, जो मुझे देखकर बहुत ही प्यार जताने लगा। उस दिन की उससे पहली मुलाकात मेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा बन गई।
मेरे साथ चाहे जैसा बर्ताव किया हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा। तुम्हारे लिए हमेशा इस दिल से सिर्फ दुआएं निकली है। कभी कभी ना बंदा बहुत हार जाता है यार अंदर से। बाहर से दिखता है हंसता खेलता इंसान, अंदर से होता है अकेला खाली इंसान। तब ना कभी कभी मन करता है कि हार जाएं और छोड़ दें सब कुछ।
वो ना दुनिया में इकलौती थी, ना उसके जैसा कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। जब मेरा हाथ थामती थी ना लोगों से छुप करके, तो कहती थी मगर तुम्हारे हाथ को थामना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मैं कहता तुम चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, और मैंने कभी छोड़ा भी नहीं। आज भी जब वो नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरी जिंदगी में शामिल है और मैं उसके साथ उसका हाथ थामे हुए चल रहा हूं। वो बात अलग है कि अब हम कभी मिल नहीं पाते, लेकिन ख्यालों और ख्वाबों में हर रोज बात होती है हमारी।
फासला बढ़ा लिया तुमने, मैंने दीवार पक्की कर ली। जरा सी गलत फहमी ने देखो कितनी तरक्की कर ली। गलत फहमियों को उखाड़ देना सही है। जिंदगी को जीने का तरीका यही है। जो इंसान बेवजह गलत फहमियों को पालता, वो खामख़ा अपने आप को मुश्किलों में डालता।